परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है, माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी लाकर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है नौका किसने देखा, फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे के हमारी यह भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं, और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर 1 वर्ष वो फड़ करके मस्ती मार लेते हैं, और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं, और समय आने पर तो सबने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के जब प्रलय होगी सभी विनाश में आवेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफेद बाल हो गए, सफेद बाल हो गए तो ये समझ लो टिकट कटन वाली है, कट जायु कर दे। तो इसलिए ये प्रमाणित हो गया है कि अब अपनी तैयारी पकड़, भक्ति कर। फिर क्या बताते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है, उस समय उसकी क्या स्थिति होती है। रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं, और क्या कहते हैं भाई यहाँ तो सब नहीं मरना है, ना कोई रहा 2 दिन आगे पीछे भी ये तो सब नहीं जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम
उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर तेरा नहीं, मूर्ख तो कोठी और बंगलो नारी बैंक बैलेंस ना अपना क्यों कर मान बैठा, यह बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई तेरी। जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। तेरे पास माया है, इसको सदुपयोग कर, इसका अहम मत बना, इसमें ममता मत रख, या तेरी नहीं है। ऐसे समझ ले जैसे होटल में जाकर रेस्टोरेंट में कोई सेठ व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की कुर्सी मेज पलंग टीवी सारा कुछ उपलब्ध है, आपको एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूब हैं, आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि आपका जो रेंट लग रहा है, किराया चलते समय आपका नहीं है। वो कहते उन कुर्सियां ना अपने समझ बैठे और उस टीवी ने ठा के चालन दे, कोई नहीं जान देगा वहां से। तो ऐसे ही संसार में रहिएगा आप एक होटल की तरह, जैसे होटल में आप रह रहे हो उसी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है आपका उस होटल में रहने का, वो मत भूलिए। होटल में कौन जाता है, रेस्टोरेंट में? जैसे व्यापारी लोग गए दूर देश में जाकर वहाँ होटल में धर्मशाला में कमरा किराए पर ले लिया, उद्देश्य क्या उनका जाने का? क्या उन कुर्सी मेज पलंगों पर लेटा रहने का थोड़ा ही है। उसका उद्देश्य है कि मैं बिजनेस करूं, अच्छा सौदा खरीदूं और बेचूं और धनी होकर के लाभ प्राप्त करके मैं धनी बनकर वापस लौटूं। तो जो सेठ साहूकार जो पूंजी लेकर गया था, उस पूंजी से उसने सौदा किया और दुगने तिगने चुगने करके अपने घर पे आ गया, तो साहूकार कलाया। और उसका दूसरा साथी उतने पैसे पूंजी लेकर गया था, वो सारा दिन मस्ती मारता रहा, घुटी छुटी लावर सो जावे, और उन सारे सोफे और पलंग को अपना मान बैठा हो नशे में। जब उसकी पूंजी नष्ट हुई, जो ले गया था सौदा करने के लिए, तो उसके बाद उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो कंगाल हो गया। और जो उद्देश्य लेकर गया था वो किया नहीं, तो वो फिर मजदूर लगता है आके किसी साहूकार के। इसके विषय में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं, ये सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। किसी की गाड़ी खड़ी है और ऊपर से बंदर कूद गया, अब गाड़ी में नुकसान हो गया। अब वो बोलता है अरे यार आज तो मेरा नुकसान हो गया। वो नुकसान नहीं है, वो है सेटलमेंट। मतलब वो आपने किसी का पैसा लिया, आपने कहा कि भैया मैं तेरे को 10 दिन में चुकाता हूँ, वो मांग मांग के थक गया, आप उसका पैसा नहीं दे रहे। यूनिवर्स देखेगा ठीक है